2024 में फिर से बीजेपी की सरकार बनती है तो किस मुद्दे पे बीजेपी की सरकार दोबारा बनेगी? मुद्दा विकास है, सारे विकास कर रहे हैं, आप देख रहे हो हर जगह। G20 का जो है अध्यक्ष बन गए, उनके फॉरेन कंट्री में अपने मोदी जी का नाम है। बीजेपी सरकार काम अच्छा कर रही है, नो डाउट, 100% बात है। विपक्ष इतना मजबूत नहीं है। मैं तो कहता हूँ योगी जी को आना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रखा है यूपी के अंदर। विकल्प वैसे तो कांग्रेस में और भी धुरंधर है सब, और फिर देश को बचा सकते हैं। एक हिंदुस्तान एक बहुत अच्छा मुल्क है। नमस्कार, मैं हूँ काजल सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं चांदनी चौक में और यहाँ लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर 2024 में होने वाले चुनाव में झुकाव किस पार्टी की ओर है। आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस या फिर बीजेपी एक बार फिर। 2024 में देखो, पब्लिक अगर समझ जाए तो परिवर्तन आ जाए। महंगा का मार बोलने के लिए तैयार नहीं है मोदी जी। वैसे उनके ज़माने में कहते थे कि महंगा का मुँह बोलने के लिए वो बड़ा प्रधान थे। क्या लगता है 2024 में परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन तो होना ही चाहिए। अच्छा, अगर परिवर्तन होगा तो कौन है ऐसा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर पीएम मोदी के रूप में कोई चेहरा नया आ सकता है? चेहरा नहीं ऐसा, वैसे तो देखो कांग्रेस में भी जितना चाहिए इतना अच्छा विकल्प नहीं है, फिर भी लेकिन परिवर्तन आएगा तो नई सरकार। आखिर विकल्प कौन हो? विकल्प वैसे तो कांग्रेस में और भी धुरंधर है सब, जो सपोर्ट कर सकते हैं इनको और फिर देश को बचा सकते हैं। तो क्या लगता है अभी देश बिक रहा है या फिर देश बर्बाद हो रहा है? हाँ, बिक भी रहा है, बर्बाद भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि देश बिक रहा है या फिर देश बर्बाद हो रहा है? वो तो देखो ना, महंगाई और लोग परेशान कितने हैं, वो सीधी बात है हमारे सामने है। इसके लिए कोई कैलकुलेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है या इसके लिए कोई ज़्यादा चिंतन करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा हमारे सामने सारा मामला है। जैसे सोच कर काम करना चाहिए नहीं हो रहा है, एजुकेशन नहीं है, और ये सारा मामला होने की वजह से वो यानी कभी कभी जाति में और उसमें बढ़ जाती है प्रजा और उसमें सारा लॉस हो जाता है। तो ये कह नहीं सकते अब क्या होगा, लेकिन फिर भी। लेकिन और क्या क्या तकलीफें हैं आप लोगों को, कि देश की जनता को क्या तकलीफें हैं बीजेपी सरकार? देश की जनता को जितना जाहिर में दिख रहा है उसके लिए और ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत ही क्या है? कहाँ है? लोगों को पूछो इनकी हालत क्या है। लोग देखो यहाँ पर देखो, सड़कों पर जो ये साइकिल चला रहे हैं, दिल्ली में ये हालत नहीं होनी चाहिए। और इनकी जो अभी पहाड़गंज में जाके देखो तो फुटपाथ पर बेचारे गरीब सोए हुए होते हैं। अगर ये सारे मामले नहीं सुलझेंगे और महंगाई कम नहीं होगी तो हिंदुस्तान। भारत जैसे देश में 8 अरब लोग हैं। 8 अरब लोगों को कौन रोजगार दे सकता है और महंगाई और बेरोजगारी कौन खत्म कर सकता है? वो तो जो राजकारण में आएगा, यानी जो भी सत्ता पर आएगा उसी को सोचना है, उसी को करना है। बाकी तो हम अगर कुछ भी सोचेंगे तो हो थोड़ी जाने वाला है। सत्ता पर आने वाला अगर सही ढंग से। एक सवाल और उठते हैं कि बीजेपी सरकार जब से आई है तब से देश में हिंदू मुस्लिम और मुस्लिमों के साथ क्रूरता, इस तरह की बातें भी होती हैं। सत्ता पाने के लिए हर पार्टियां ये काम करती है, लेकिन इसमें सच्चाई कितनी? सच्चाई का ऐसा है कि वो भी जग जाहिर बात है ना। अभी वो बलात्कार वाले जो जितने वो थे, वो दोषियों को अभी छोड़ दिया गया, उनके फुलहार किए गए। ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान को ये जेबा नहीं है। हिंदुस्तान एक बहुत अच्छा मुल्क है और इसको अच्छा ही रहना चाहिए। उसकी अच्छाई पूरी दुनिया में फैलनी चाहिए। क्या नाम है आपका? कैफ खत्री। क्या लगता है 2024 में जनता का झुकाव किस पार्टी की तरफ? जनता का झुकाव ऑप्शन तो कोई है नहीं, एक ही ऑप्शन है बीजेपी और एक ऑप्शन है केजरीवाल। शायद केजरीवाल गुजरात में कुछ कर पाए तो शायद ऑप्शन है कि सेंट्रल में चांसेस है आने का। लेकिन जो कहा जाता है एक मजबूत विपक्ष अगर पीएम मोदी के जो है साथ या फिर बीजेपी के विपक्ष में कोई ऐसा है जो मजबूत हो? बीजेपी के विपक्ष में ऐसा तो केजरीवाल है। कांग्रेस पार्टी में तो अभी तक तो आपने भी देखा, सबने देखा कि इतना मजबूत विपक्ष नहीं है कांग्रेस। परिवर्तन होता है 2024 में तो मुद्दे क्या होंगे? परिवर्तन होता है तो मुद्दे तो एक तो हेल्थ होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और बेसिक जो सिस्टम है उसमें थोड़ा चेंजेस होना चाहिए। बस ये। क्या लगता है अगर सरकार बदलती है तो ये सारी चीज़ें जो समस्या है देश में वो सॉल्यूशन मिल जाएगा? फिर 100% नहीं मिलेगा। जो भी आएगा उसको भी ये सब इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले तो सोच बनानी पड़ेगी, पहले
और उसकी नीति बनानी पड़ेगी। उसकी नीति बीजेपी सरकार काम अच्छा कर रही है, नो डाउट, 100% बात है कि अच्छा, कमी कहाँ आ रही है? काम अच्छा कर रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही है, लेकिन कुछ काम ऐसे भी है कि जो नहीं मतलब कि नहीं होने चाहिए थे, वो भी हुए हैं। तो इसकी वजह से क्या विपक्ष इतना मजबूत नहीं है, विपक्ष इतना मजबूत नहीं है कि उसको टक्कर दे पाए। सवाल उठता है हर बार कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो, इसमें तो ऐसा है कि जो भी मतलब कि पॉलिटिक्स में आता है वो सत्ता के लिए पूरा उसका जो भी प्लानिंग है, मतलब कि उसको वो प्लानिंग करता है, मतलब वोट लेने के लिए सब अच्छी बात करते हैं। जो जैसी तरह से भी वोट मिल सकता है वैसा काम करता है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि जो भी आएगा, ऐसा नहीं कि बीजेपी ऐसा कर रही है, जो भी पार्टी आती है अपनी सत्ता के लिए कुछ जो भी फेवर होता है वो अपनी पार्टी के लिए करती है कि उसको वोट। राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, क्या लगता है कितना फायदा होगा इससे उनको? इसमें ऐसा है कि राहुल गांधी कर रहे हैं लगातार, मतलब भारत यात्रा कर रहे हैं, उससे उनको फ़ायदा तो होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उतना सारा फ़ायदा होगा कि कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। अगर हमारी टेक्नोलॉजी फास्ट होगी, 2024 में फिर से बीजेपी की सरकार बनती है तो किस मुद्दे पे बीजेपी की सरकार दोबारा बनेगी? मुद्दा विकास है। क्या विकास किया है? सारे विकास कर रहे हैं, आप देख रहे हो हर जगह। अब मान लो आज हमारे यहाँ G20 का जो है हमारे देश को मिल गया, अध्यक्ष बन गए उनके। अब आप देखो पूरी फॉरेन कंट्री में अपने मोदी जी का नाम है। पहले जो प्रधानमंत्री जाते थे पता भी नहीं चलता था कौन गया कौन आया। क्या लगता है अंकल, फॉरेन कंट्री में मोदी जी का कितना नाम है? जितना घूम रहे हैं वो उतना तो उनका नाम होएगा ही, लेकिन अपने देश की तरफ जिस तरीके से ध्यान नहीं दे पा रहे सही से, अगर उस तरीके से अगर ध्यान दें तो शायद बहुत कुछ हो सकता है इनके लिए। पार्टी भी आ सकती है और नाम भी हो सकता है, लेकिन विदेशों में नाम कमाकर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अपने देश की तरफ अगर देखेंगे नहीं वो ध्यान से, क्योंकि बेरोज़गारी जितनी हो रखी है और महंगाई जितनी बढ़ रखी है, सिलेंडरों से लेके अभी तक खाने पीने की हर चीज़ों पर महंगाई है जितनी बढ़ी हुई है, उस पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो समय पहले था वो इस समय काफ़ी चेंजिंग है, इन्हें काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। कोई आम आदमी बीजेपी हिंदू मुस्लिम करवाती है? देखिए, जहाँ तक अभी तक हर चीज़ को देखा गया है, उस चीज़ के तौर पर यही लगता है कि साजिश के तौर पर चल रहा है हर कुछ। इस बात में कितनी सच्चाई है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करवाती है? देखिए मैडम, सच्चाई ये है कि रोज़ आतंकवादी हमले होते थे, हर जगह बम फूटता था। आप ये देखो 5 साल में कितने बम फूटे हैं, कितने आतंकवादी हमले हुए हैं। और बीजेपी के आने के बाद कोई अटैक, कोई बम, ऐसा कुछ नहीं होता। और लेकिन इलेक्शन आने के टाइम पर कोई ना इस पूरी बात का आपके विकल्प या फिर क्या निकल के आता है कि बीजेपी जब होती है तब आतंकी हमले नहीं होते, जब बीजेपी नहीं होती तभी आतंकी हमले होते हैं? मेरा कहने का मतलब यह है, जब कोई दूसरी पार्टी जब देश पर, इस चीज़ को पूरी तरीके से कहा नहीं जाता, लेकिन अब जिस तरीके से दौर चल रहा है तो लोग समझ सकते हैं इस बात को। मैं तो कहता हूँ योगी जी को आना चाहिए। योगी जी को क्यों पसंद करते हैं? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा फिर तो। बस कुछ जगह है मामला जो होता है, जो टारगेट करते हैं जिनकी क्या लगता है कि जो आरोपी होते हैं उनको टारगेट किया जाता है या फिर आम जनता को भी टारगेट किया जाता है मुस्लिम होने के नाते? आम जनता को भी टारगेट किया जाता है उसमें। 2024 में फिर भी आप सरकार क्यों बनाना चाहते हैं? योगी जी बहुत बढ़िया आदमी है इसलिए बनाना चाहते क्यों बढ़िया लगते हैं, कोई अच्छाई है? हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रखा है यूपी के अंदर, इसलिए। इसके अलावा यही चीज़ मेन चीज़ तो यही है, कानून व्यवस्था सही रहेगी तो हर चीज़ सही रहेगी, गुंडागर्दी नहीं होगी। 2024 में क्या लगता है जनता का झुकाव किस पार्टी की तरफ होगा और मुद्दे क्या होंगे? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी क्यों? उसके काम की वजह से। हाँ, उसके बहुत क्या लगता है कि बीजेपी के विपक्ष में आम आदमी पार्टी है क्या 2024 के? यस कंफर्म है वो तो। देखिए, लगातार बीजेपी ये कह रही है कि अभी बीजेपी के टक्कर में है नहीं कोई। वो तो बोल रही है ना, हो सकता है इलेक्शन में आ जावे। अनिल वार्ष्णेय। क्या लगता है 2024 में जनता का झुकाव किस तरफ होगा, कौन सी पार्टी? अभी ऐसा है, अभी 1.5 साल पड़ा हुआ है मैडम, है ना। अब घटनाएं इतनी तेज़ी से आपके रिवॉल्व हो रही हैं, है ना, तो कुछ नहीं कह सकते मैडम कि झुकाव किधर हो। बीजेपी के विपक्ष में कोई मजबूत है क्या विपक्ष? नहीं, एक्चुअली में देखो अभी तक तो कोई नहीं है।